सुदामा। अब वो द्वारपाल तो वैसे ही आश्चर्य में था, आश्चर्य इस बात का था कि ऐसा आज तक ब्राह्मण नहीं देखा। भागता भागता गया, हाथते हाथते अंदर, प्रभु जी सरकार सरकार। वहां तो सभा लगी थी, उद्धव इत्यादि मंत्री, रानियां, पटरानियां सब वहां पर भगवान विराजे और मंत्रणा चल रही थी। द्वारपाल एकदम से प्रभु जी। तो सबको लगा कि किसी राजा ने चढ़ाई कर दिया क्या, हमला कर दिया किसी राजा ने क्या। कहा नहीं प्रभु जी, फिर ऐसे क्यों आप घबराए। उसने कहा कि प्रभु जी, दरवाजे में एक ऐसे ब्राह्मण आए हैं कि आज तक हमने ऐसा ब्राह्मण नहीं देखे। कैसा है ब्राह्मण? अच्छा, बाहर तरफ देखते जा रहे और अंदर तरफ बतलाते जा रहे हैं। कैसा ब्राह्मण? वो द्वारपाल कह रहा है प्रभु जी, शीस पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्राम। धोती फटी से लटी दुपटी और पाये उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चके सो बसु धाहि राम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। वो द्वारपाल कहता है कि प्रभु जी, सिर पर पगड़ी नहीं, पैरों में जूते नहीं, न झगा तन पर, शरीर पर वस्त्र नहीं, एक एक अस्थियां उस ब्राह्मण की गिनी जा सकती है, शरीर की यह अवस्था। और माथे से ब्रह्म तेज ऐसा छलक रहा है जैसे मान लो सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए हो और बादलों ने सूर्य नारायण को ढक लिया हो, इसके बाद भी प्रकाश आ रहा है, ऐसा माथे से ब्रह्म तेज छलक रहा है। क्या कौन है? कहा गुरु प्रभु जी, वो अपना नाम कुछ सुदामा सा बतला रहे थे। जैसे सुना सुदामा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे सुना आसन से कूद पड़े, कहीं उनका दुपट्टा जा रहा है, कहीं उनका मुकुट जा रहा है, बाल अलग बिखरे हैं। बाकी सब लोग आश्चर्य में कि त्रिलोकी नाथ ऐसा कौन सा तपस्वी ब्राह्मण आया है जिसके लिए सब कुछ छोड़ करके खुद दौड़ पड़े। जो रुक्मिणी इत्यादि रानियां थी भगवान की आश्चर्य में पड़ गई। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान अजीब गया है, अजीब गया है।
करके आए, सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाना और रुक्मिणी इत्यादि रानी से कहते देवी जल्दी जल्दी करके आओ। तो रुक्मिणी इत्यादि भगवान की जितनी रानियां थी, कोई जल लेने के लिए गए, कोई थाली लेने के लिए गए, कोई कपड़े लेने के लिए गए, सब भागी और भगवान सुदामा जी के पैर पकड़ करके बैठे। मित्र कोई हमसे नाराजगी थी, इतने दिनों तक आप नहीं आए, ऐसे पैर में भगवान हाथ फिरा रहे थे। पैदल चल के आए थे, पैर में कोई पादुका वगैरह थी नहीं, कांटे कई जगह लग गए थे। एक कांटा बार बार हाथ में चुभ रहा था। भगवान ने उस कांटे को पकड़ करके निकाला। अच्छा, कांटा जो होता है ना, लगने में भी तकलीफ देता है और निकलने में भी तकलीफ देता है। तो जैसे भगवान ने कांटा निकाला तो दर्द हुआ, तो दर्द के कारण सुदामा जी के मुख से सिसकारी निकल गई और उस सिसकारी को सुन करके भगवान के नेत्रों से अश्रुओं की पिचकारी निकल गई। हाँ देख सुदामा के करुणा करके करुणा करके करुणा निधि रोई, करुणा करके करुणा निधि रोई। जल से पग धोए, प्रभु नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु नैनन के जल से पग धोए। इत्यादि रानियां जल लेकर के आती, तब तक भगवान के नेत्रों से इतने अश्रु गिरे कि उन्हीं से सुदामा जी के फिर भगवान ने क्या किया, सिंहासन बैठाए, ऊपर बैठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने दुलाए। ऊपर बैठाए, सिंहासन बैठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, हो ऊपर बैठाए, सिंहासन बैठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने दुलाए। भगवान ने जोर से सुदामा जी के पैरों को पकड़ा। शायद भगवान पैर पकड़ करके और सुदामा जी को आश्वस्त करके कह रहे हैं, ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा का भगवान अपनी रानियां पुटरानियां सबसे कहते हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये इतने तपस्वी हैं, इतने